इसका रिवर्सल हमें मिलता है। तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, जो टारगेट होता है ना, पहला टारगेट हमें मान के चलना है कि 0.77% हमारा पहला टारगेट होगा, 1.22 हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 0.77 का मतलब ये हो गया कि अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मूव दिया है, 200 पॉइंट का पुल बैक मिला है, तो 200 पॉइंट में हमें क्या चाहिए, हमारा जो टारगेट होगा लगभग 140 पॉइंट का यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। कि मतलब ज्यादातर तो ये कोशिश ये करता है ना कि ये इस लो को ब्रेक करे, जो पुल बैक में हमें मिलता है। मान लीजिए ये पुल बैक मिला हमें 200 पॉइंट का, तो ज्यादातर टाइम मैं देखता हूँ ये क्या करता है, ये इस लो को ब्रेक करने के लिए आएगा। क्योंकि मार्केट में क्या है, कंडीशन मार्केट की क्या है, बेरिश है, और जब बेरिश में ये कैंडल बनती है, टॉप के पास जाके बेरिश में बनती है, तो ये आके क्या करता है, इस लो को भी ब्रेक करके ये नीचे की साइड में निकल जाता है। कि कंटिन्यू देखने को मिलती है। चलिए मैं दिखा जाता हूँ, चीजें को समझ में आएंगी। देखिएगा हमें कोई भी कैंडल स्टिक हो, कोई भी पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो, ये सब कुछ हमें एंट्री दिलाता है। एंट्री के बाद का काम ना आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि एंट्री के बाद आप उस पर कितना प्रॉफिट लेके जा पाते हैं। मैंने टारगेट तो बता दिया कि 0.77 मिलेगा, लेकिन ये 0.77 जाने से पहले ना ये 0.4 जाएगा, उसके बाद फिर 0.2 आएगा, फिर 0.3 जाएगा, फिर 0.1 भी आएगा, फिर 0.6 चला जाएगा। तो ये कैपेसिटी, ये रखने वाली धैर्य ना, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये आपको तभी आएगा जब आप यहाँ पे कम से कम 50 से 60 ट्रेड किसी एक कैंडल पे लेते हो, तब वहां पे बिलीव आता है। सबसे जरूरी होती है बिलीव। मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है। आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है ना, ये सारी चीजें करेगी कि आपको बिलीव कितना है अपने सेटअप पे। अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव नहीं करते हो, आप सिर्फ ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो कोई भी कैंडल स्टिक हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो आपके किसी काम की नहीं है। हर स्ट्रेटजी में आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपका माइंड सेट ही बराबर नहीं है, आपकी साइकोलॉजी बराबर नहीं है। सारा गेम साइकोलॉजी का है। मान के चलिए कि 20% से 30% हमारी टेक्निकल काम करती है। टेक्निकल हमें एंट्री दिलाती है। मैं बार बार बोलता हूं कि टेक्निकल हमें एंट्री दिलाता है। प्रॉफिट आपको आपकी साइकोलॉजी और आपकी जो साइकोलॉजी होगी ना, वो प्रॉफिट। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके हमें जो चाहिए था 6-7 कैंडल ऊपर गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी। अब देखिएगा इस शूटिंग स्टार में हम एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे लेंगे। तो कई सारे लोग तो क्या है ना, इस कैंडल में ही निकल जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों हुई है, तो यहाँ पे निकल जाएंगे। अगर यहाँ नहीं निकलेंगे तो कई सारे लोग यहाँ तो पक्का निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि अब एक तो पहली बात तो वो ओवर ट्रेडिंग कर रहे होंगे, उनकी पोजीशन साइजिंग बराबर नहीं होगी, उसका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं होगा, तो आप कभी भी ना फुल प्रॉफिट लेके नहीं जा पाओगे। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। जब तक आप अपनी कंडीशन, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, आपको बिलीव ही नहीं आएगा। आपकी कैपेसिटी है 10 क्वांटिटी लेने की, आपने यहाँ पे ले ली है 100 क्वांटिटी, तो आप जाहिर सी बात है 5 पॉइंट या 10 पॉइंट में निकल के भाग जाओगे। लेकिन अगर आपके पास 10 क्वांटिटी ही है, तो आपको पता है कि इसमें से लॉस भी होगा, तो कितना होगा, जो मेरा एसएल होगा वो लॉस होगा। लेकिन 100 क्वांटिटी में आप लॉस को झेल ही नहीं सकते हो, इसलिए आप बहुत जल्दी यहाँ पे निकल जाते हो और आप पूरा प्रॉफिट नहीं लेके जा पाते हो। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। जैसे इसके नीचे आएगा हम इसको एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद देखिए ये बीच में एक आध कैंडल, 2 कैंडल ग्रीन बनती रहती है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है ना, तो लास्ट कैंडल या लास्ट कैंडल के लास्ट कैंडल को थोड़ा सा देखिए और उसको ध्यान से देखिए कि वहां पे क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, तभी आप मोमेंटम को ले पाएंगे। जब आप ओवर क्वांटिटी ले लेंगे ना, तो आप कभी भी पूरा प्रॉफिट लेके नहीं जा पाएंगे। तो इन सब चीजों को जरा समझिए। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप भी फ्री ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो 1 अगस्त को हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। उसके लिए अगर आपने हमारे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, ऐसे डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप 1 अगस्त की ट्रेनिंग को ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट में यहाँ पे और दिखाता हूँ। इस चार्ट को भी, बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिला है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद इसी के लो के नीचे हमें ट्रेड करना है। देखिए बार बार मैं ये चीजें आपको बताते रहता हूँ कि हमें शूटिंग स्टार के लो के नीचे ही ट्रेड करना है, और ये हमारा एसएल होगा। अब अगर आपको ये लगे कि यार ये एसएल बड़ा है और आप 50 क्वांटिटी ले सकते थे, लेकिन फिर अब क्या लगेगा, एसएल बड़ा है तो क्वांटिटी को हम 25 कर देंगे। ये ध्यान रखिए, ट्रेड तो हम करेंगे, क्वांटिटी को मैनेज कर लेंगे। जब कभी भी एसएल बड़ा होता है तो क्वांटिटी को मैनेज किया जाता है। जरूरी नहीं कि 50 क्वांटिटी करें, सही जगह पे एसएल बनेगा 50 क्वांटिटी लेंगे। एसएल बड़ा बन रहा है, क्वांटिटी को कम कर देंगे। एसएल बहुत छोटा बन रहा है तो क्वांटिटी को हम 75 भी कर लेंगे। सब कुछ एसएल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बड़ा बन रहा तो भी 25 क्वांटिटी लेंगे, छोटा बन रहा तो भी 25 क्वांटिटी लेंगे। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पोजिशनल साइजिंग, किस जगह पे एसएल
कहाँ पे बन रहा है उस हिसाब से हमें ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पे देखिए काफी अच्छा मूवमेंट हमें वापस यहाँ पे नीचे की साइड में ये शूटिंग स्टार कैंडल लेके गए। तो जब तक आप इस पे 50-100 ट्रेड नहीं लोगे ना तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं कितना भी बताऊंगा, कितना भी सिखाऊंगा, वो आपके दिमाग में तभी बसेगा जब आप उससे खुद से ट्रेड करोगे और खुद ट्रेड करके, खुद एनालिसिस करके, खुद ढूंढ के उस पर ट्रेड करके पैसा बनाओगे ना, तभी आपको ये सारी चीजें आपके लिए काम करेंगी, वरना काम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार के नीचे आया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि शूटिंग स्टार का एसएल बड़ा छोटा होता है यार। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं आप लोग को बताता हूँ ना उसका एसएल बहुत छोटा होता है। मैं बोलता हूँ अगर 6 भी कंटिन्यू लॉस ले लो, यानी 6 कैंडल में अगर आपने कंटिन्यू लॉस ले लिया और 7वीं कैंडल में आपका ट्रेड चल गया ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही यहाँ से निकलोगे। ये 6 कैंडल का लॉस भी कवर हो जाएगा और आपको 7वीं कैंडल में आप प्रॉफिट हो जाओगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 6 कैंडल में लॉस होगा नहीं। अगर आपने सही जगह पे कैंडल को ढूंढना है, सही कंडीशन में कैंडल को ढूंढना है, तो आपको 6 बार लॉस होगा नहीं। इसका जो सक्सेस रेट है वो लगभग आपको 7 से 8 मिलेगा, यानी 10 में से 7 से 8 बार ये चलेगी। लेकिन आपने किस जगह पे ढूंढना ये इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ भी शूटिंग स्टार ढूंढोगे, यहाँ भी शूटिंग स्टार ढूंढोगे, तो ये वर्क नहीं करेगी ना। मैंने क्या बताया, एक अच्छे मूव के बाद में यहाँ पे वर्क करती है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार देखिए कितना अच्छा ये वर्क करके नीचे की साइड में ले गई। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब जरा यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार यहाँ पर भी बनी हुई है। ये ग्रीन वाली कैंडल है, एक अप मूव मिला। यहाँ पे देखिए एक अप मूव मिला। इस अप मूव में यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका हाई है। तो इसका एसएल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और यहाँ से ये नीचे की साइड में आए। ये ग्रीन कैंडल बनेगी, ये ग्रीन कैंडल आपको डराएगी, लेकिन भाई हम एसएल के पास में ही है। एसएल हमारा ये है, यही हमारा बाइंग प्राइस है। क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कब, जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। आप ओवर क्वांटिटी ट्रेड करो तो आप इसको रख ही नहीं पाओगे। अब फिर देखोगे यार इसने तो सारा काम कर दिया, मैं निकल गया तो इसने सब कर दिया। वो इसलिए करता है कि आप प्रॉपर एसएल फॉलो नहीं करते हो। प्रॉपर एसएल फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, किसी को प्रॉपर एसएल की वीडियो चाहिए ना आप लोग को, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे कमेंट कीजिए कि आपको प्रॉपर एसएल, तो ऑप्शन में बैंक निफ्टी में प्रॉपर एसएल हम कैसे लगाते हैं, मैं प्रॉपर एसएल को कैसे लगाता हूं, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीक में आप लोग को बना दूंगा। यानी फ्राइडे या सैटरडे को मैं वीडियो डालूंगा प्रॉपर एसएल की। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 2 लाख व्यू आएंगे ना, तो मैं वो प्रॉपर एसएल की आप लोग को वीडियो बनाऊंगा। और कम से कम 30,000 लाइक यहाँ पे आने चाहिए, 30,000 लाइक आने चाहिए। और कम से कम यहाँ पे 500 इसको शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, दिक्कत ये ना कि आप लोग शेयर नहीं कर। देखो, जब आप लोग शेयर करोगे तो दूसरे लोग के पास जाएगा, दूसरे लोग भी फ्री में सीख सकते हैं और आप लोग को भी वो आशीर्वाद देंगे और मुझे भी वो आशीर्वाद देंगे। तो वीडियो को हमेशा शेयर करते रहिए। अब यहाँ पे देखिए एक कैंडल स्टिक यहाँ पे बनी है निफ्टी 50 में। यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे ट्रेंड गया, 5 से 7 कैंडल हमारी जो चाहिए ऊपर गया। और यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार, जब भी शूटिंग स्टार बनती है ना ये डरा देती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेलर बहुत तेज एक्टिव होते हैं और जो बायर होते हैं बहुत तेजी से अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो इसलिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे की साइड में जाता है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर सही जगह पे हैमर को, शूटिंग स्टार को आपने सही जगह पे पकड़ना तो ये आपको बहुत अच्छा रिवर्सल देके जाएगी। और अगर आपने बैंक निफ्टी में पकड़ लिया, निफ्टी में पकड़ लिया, और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, तो आपका जो ट्रेड है बहुत तेजी से बढ़ेगा, आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन बायर आप तभी बनो जब आप मोमेंटम को पकड़ना जानते हो। अगर आप मोमेंटम को पकड़ना नहीं जानते हो, मोमेंटम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहले इसको स्टॉक्स में सीखो यार। ये बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करने के लिए मत सीखो। अगर बैंक निफ्टी में फ्यूचर ट्रेड करते हो तो भी ठीक है, लेकिन पहले इसको स्टॉक्स में सीखो। ये सारी चीजें जब स्टॉक्स में सीख लेते हो ना, जब स्लो मूवमेंट में आप सीख लेते हो ना, तो जब आप फास्ट में आते हो तो चीजों को समझ पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो। अभी आप क्या करोगे, पहले इसको ऑप्शन में लेके आओगे, ये इतना तेजी से, मान लीजिए ये जिस दिन वर्क नहीं की, आपका 50% 60% कैपिटल लेके चली जाएगी, तो फिर आप लोग बोलोगे यार कैंडल स्टिक खराब है। कैंडल स्टिक खराब नहीं, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। कम से कम 40-50 स्टॉक में आप जाके ट्रेड करो, यानी 40-50 ट्रेड आप शूटिंग स्टार पे स्टॉक्स में लो, उसके बाद फिर आप बैंक निफ्टी में आओ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी 50 में बना है कंटिन्यू, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव मिला हमें। उसके बाद यहाँ पे बना एसएल कितना होगा, छोटा सा एसएल यहाँ पे मिला, 20 पॉइंट 30 पॉइंट का आपको एसएल बनता है। और उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करके ये नीचे की साइड में आए। ये ग्रीन कैंडल में आप डर जाओगे कि एसएल के पास, मैं बार बार बोलता हूँ एसएल के पास तक पहुंच सकता है, इसीलिए एसएल, प्रॉपर एसएल हमें फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक कैंडल रेड बन गई उसके बाद ग्रीन बन गई तो हमें डर के भाग जाना। भाई मोमेंटम इसी तरह से होता है यार, ऊपर नीचे करके ही मार्केट नीचे की साइड में जाएगा या ऊपर की साइड में जाएगा, वन पे नहीं जाएगा। तो ये चीजों को आप लोग समझो। यहाँ पे देखो ये टीसीएस का स्टॉक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छा शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट, एक भी कैंडल देखिए यहाँ पे ग्रीन नहीं बनी है, कंटिन्यू रेड बन के ही आ रही है यहाँ पे। तो जब तक आप चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, जब तक उस पर बिलीव नहीं करोगे, तब तक आपके लिए कोई भी कैंडल स्टिक वर्क नहीं करेगी। या कोई भी कंडीशन आओ, किसी भी कंडीशन में आप ट्रेड कर रहे हो, आप प्रॉपर प्रॉफिट ले ही नहीं पाओगे जब तक आप
बिलीव नहीं होगा, जब तक आपको बिलीव नहीं होगा और रिस्क मैनेजमेंट आपका बराबर नहीं होगा। देखो ये ध्यान से सुनो, यहाँ भी ये शूटिंग स्टार ही है, लेकिन ये शूटिंग स्टार क्या हुई है, एक्टिव नहीं हुई है। एक्टिव के लिए इसे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये शूटिंग स्टार है, यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार है, तो यहाँ पे ये एक्टिव हुई है और एक्टिव होने के बाद देखिए धड़ाधड़ नीचे की साइड में ही आ रही है। तो जहाँ पे एक्टिव होगी, अब यहाँ पर भी ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है, देखो यहाँ पर भी ये शूटिंग स्टार है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करें, क्योंकि हमें वो 6-7 कैंडलों का जो मूव है वो मूव नहीं मिला है। जितना अच्छा ट्रेंड उतना अच्छा रिवर्सल। मैं बार बार ये चीजें आप लोग को बताते रहता हूँ कि जितना अच्छा आपने ट्रेंड पकड़ा है, रिवर्सल भी उतना ही अच्छा आपको वहां पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार बनी और कंटिन्यू ये भी नीचे की साइड में आई। यहाँ पर देखिए एक शूटिंग स्टार आपको यहाँ पर दिखेगी, ये है अदानी पोर्ट का स्टॉक, और यहाँ पर भी देखिए शूटिंग स्टार बनी और कंटिन्यू भी नीचे की साइड में चलता हुआ चला आ रहा। तो जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, आपको यहाँ पे पैसे नहीं बनेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा प्रॉपर एसएल की, तो प्रॉपर एसएल की वीडियो के लिए आपको इसके नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, और दूसरा इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय